बहुत शुक्रिया सर। मंच पर उपस्थित तमाम हमारे गुरुजन और पूर्णिया के सभी जाने माने साहित्यकार और साथ ही साथ हमारे सामने उपस्थित पूर्णिया नगर निगम के मेयर साहिबा जी भी हैं और साथ ही साथ अभिभावक अतुल्य जितने भी हमारे श्रोतागण हैं, सभी को मेरा चरण स्पर्श प्रणाम। आज बहुत ही पावन अवसर है कि पूर्णिया के सभी जाने माने और पूर्णिया ही नहीं बल्कि यहाँ से अन्य जगहों से भी चलकर आए हुए कवि यहाँ मौजूद हैं। आज मैं आप सबों के बीच समय सीमा को देखते हुए छोटी सी कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। स्वागत है। मैं चाहूँगा आप सबों से कि आज्ञा दे मैं अपनी छोटी सी कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। लालसा। गरीबी ने तो मेरे सपनों को तोड़ा है। लालसा शुरू करने से पहले एक भूमिका है कि एक छोटी सी लड़की है जो पढ़ाई करना चाहती है और वह स्कूल जा रही होती है और स्कूल जाने के क्रम में उनकी गरीबी ने उनके सपनों को तोड़ने का कोशिश किया और वो उसकी पढ़ाई छूट गई और फिर वह अपने घर की दहलीज पर खड़ी है और देखती है सामने से गुजर रही स्कूल के बच्चों को जाते हुए वो देखती है। तब वो अपने दहलीज पर खड़ी होकर सोचती है, वो सोचती है। आइए मैं शब्दों में जो पिरोया हूँ मैं आप सबों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। गरीबी ने तो मेरे सपनों को तोड़ा है, जिज्ञासाओं के महल पर उसने खूब हल चलाया है। गरीबी ने तो मेरे सपनों को तोड़ा है, जिज्ञासाओं के महल पर उसने खूब हल चलाया है। परंतु मैं अब तक टूटी नहीं हूँ, परंतु मैं अब तक टूटी नहीं हूँ, थकी भी नहीं हूँ और ना ही इस जीवन से हारी हूँ, और ना ही इस जीवन से हारी हूँ। अब भी जागृत है मेरी हर लालसा, अब भी जागृत है मेरी हर लालसा। घर की दहलीज पर खड़ी होकर जब भी मैं देखती हूँ पुस्तक लिए हाथों में, सड़कों पर झटपट चलकर स्कूल जा रहे उन बच्चों को, सड़कों पर झटपट चलकर स्कूल जा रहे उन बच्चों को बल मिलती है मेरी लालसा को पुनः अपने स्कूल जाने की, वहाँ पढ़ने की, बेहतर करने की, जग में कुछ बनने की, नित्य नए इतिहास गढ़ने की। हाँ, अब भी जागृत है मेरी हर लालसा, अब भी जागृत है मेरी हर लालसा। धन्यवाद। अस्पताल में पोस्टेड हैं और कविता भी लिखते हैं, अच्छी कविताएं और गजल लिखते हैं। उनका इस मंच से स्वागत। मैं चाहूंगा अगले कवि के रूप में विनोद कुमार मिश्रा जी आइए। हमारे हमवे हैं, उनका भी स्वागत है। जो भी हमारे प्रबुद्ध श्रोतागण हैं जो बैठे हैं, जिनको साहित्य से प्यार है, शायद वही बैठे हैं, मेरा तो यही मानना है। तो उन सबों को भी मेरा चरण वंदन। जैसा आदेश है, मैं एक छोटी कविता लेकर मैं आपके सामने हूँ, क्योंकि हमारे अनुज ने भी कहा था जीने की लालसा बताई थी, तो इसी से संबंधित एक कविता है। मैं मंच का ध्यान चाहूँगा। कौन कमबख्त चाहता है जीना यहाँ, कौन कमबख्त चाहता है जीना यहाँ, मौत को भी आता पसीना यहाँ। कौन कमबख्त चाहता है जीना यहाँ, मौत को भी आता पसीना यहाँ। हम तो जीकर जिंदगी पर एहसान कर रहे हैं, ए मौत मत समझना कि तुमसे डर रहे हैं, ए मौत मत समझना कि तुमसे डर रहे हैं। जिंदगी को जीने का इल्म जानता हूँ, जिंदगी को जीने का इल्म जानता हूँ, हर जख्म को मैं दवा मांगता हूँ। जिंदगी को जीने का इल्म जानता हूँ, हर जख्म को मैं दवा मांगता हूँ। ए मौत तुझे मयस्सर जिंदगी नहीं होती, ए मौत तुझे मयस्सर जिंदगी नहीं होती। ए मौत जिंदगी को मैं तुमसे बेहतर जानता हूँ, ए मौत जिंदगी को मैं तुमसे बेहतर जानता हूँ। डराने की तेरी हर कोशिश बेकार जाएगी। हम बेवजह में डरते रहते हैं, पता नहीं कल क्या हो ना हो। तो इसी विश्वास को मैंने शब्दों में पिरोने का प्रयास किया है। डराने की तेरी हर कोशिश बेकार जाएगी, डराने की तेरी हर कोशिश बेकार जाएगी। कहाँ मुमकिन है तू वक्त से पहले आएगी, कहाँ मुमकिन है तू वक्त से पहले आएगी।
अगर है मादा तो एक लम्हा छीन कर दिखा, अगर है मादा तो जिंदगी से एक लम्हा छीन कर दिखा, या लम्हों में जरा अपनी जिंदगी गिन कर बता, या लम्हों में जरा अपनी जिंदगी गिन कर बता। हम तो वो हैं जो मौत को भी देते हैं जगह, हम तो वो हैं जो मौत को भी देते हैं जगह, और लम्हों लम्हों में जिंदगी जिए जाते हैं। हम तो वो हैं जो मौत को भी देते हैं जगह, और लम्हों लम्हों में जिंदगी जिए जाते हैं। कभी निकलते हैं अक्स, कभी निकलते हैं अश्क, कभी बेवजह मुस्कुराते हैं, कभी निकलते हैं अश्क, कभी बेवजह मुस्कुराते हैं। इसलिए हम फरिश्ते नहीं इंसान कहे जाते हैं, इंसान कहे जाते हैं। धन्यवाद। बहुत सुंदर, विनोद जी ने बहुत अच्छी बाकी है। मैं अब अगले कवि के रूप में एक गीत के साथ आपके सामने मुखातिब करना चाहता हूं। श्री दिनकर उपस्थित सभी गुरुजनों को हमारा प्रणाम, साथ ही प्रसाल में उपस्थित सभी वरिष्ठों को भी हमारा नमन। मैं एक गीत प्रस्तुत करने जा रहा हूं। हमारे सामाजिक जो वातावरण है और सामाजिक जो व्यथा होती है, उसी को इस गीत में सुनाने का प्रयास है। इंसान बनो, इंसान बनो, ओरे साथी इंसान बनो, इंसान बनो, इंसान बनो, ओरे साथी इंसान बनो। इन बेबस बेसहारा लोगों की पहचान बनो, पहचान बनो। इंसान बनो, इंसान बनो, ओरे साथी इंसान बनो। भूखे हैं जो बच्चे उनके लिए जीने का तुम सामान बनो। इंसान बनो, इंसान बनो, ओरे साथी इंसान बनो। भाई भाई से झगड़ रहे, निर्धन भी भूख से तड़प रहे। आओ मिलकर एक राष्ट्र बनाए, भूख अहिंसा को दूर भगाए। महफिल में तुम कुछ ऐसा गाओ, सबकी जुबां की तान बनो। इंसान बनो, इंसान बनो, ओरे साथी इंसान बनो। इन बेबस बेसहारा लोगों की पहचान बनो, पहचान बनो। ऐ खुदा तू कहाँ है, नजर नहीं आते, पीरा अपनी हम किसको सुनाते। ऐ खुदा तू कहाँ है, नजर नहीं आते, पीरा अपनी अब किसको सुनाते। दीन दुखी का कोई न सहारा, आ तू देख ले हाल हमारा। छाया अंधेरा सामने अब तो, मेरे लिए भगवान बनो। इंसान बनो, इंसान बनो, ओरे साथी इंसान बनो। इन बेबस बेसहारा लोगों की पहचान बनो, पहचान बनो। इंसान बनो, इंसान बनो, ओरे साथी इंसान बनो। प्रेम को दिल में बसाकर देख लो, एक हंसी लब पे सजाकर देख लो। क्यों हमेशा सब खुशी को ढूंढते, क्यों हमेशा सब खुशी को ढूंढते, दर्द को भी अब छुपा कर देख लो। किल्लतों का क्या कहें, किल्लतों का क्या कहें मेरे सखा, मुफलिसी में भी हंसा कर देख लो। चाहते हैं लोग दौलत आबरू, चाहते हैं लोग दौलत आबरू,
सादगी जीवन चलाकर देख लो। काम कैसा भी मिले अब आपको, काम कैसा भी मिले अब आपको, सत्य को केवल बचाकर देख लो। और छेद देंगे आसमां को हम सभी, छेद देंगे आसमां को हम सभी। आत्मबल को भी बढ़ाकर देख लो, आत्मबल को भी बढ़ाकर देख लो। दूर होगा सब अंधेरा रख यकीन, दूर होगा सब अंधेरा रख यकीन। दीप ज्योतित अब जलाकर देख लो, दीप ज्योतित अब जलाकर देख लो। बड़े ही आदर और सम्मान के साथ मैं अगले कवि के रूप में, इसी की जरूरत है हमारे देश को। मेरा शीर्षक है हिंदुस्तान। बहुत सहे, बहुत सहे, बहुत झुके, बहुत सहे, बहुत झुके, अब नहीं सहेंगे, अब नहीं सहेंगे। वक्त आ गया है, वक्त आ गया है जगने और जगाने का, वक्त आ गया है जगने और जगाने का। दुनिया के सामने भारत को सरताज बनाने का, दुनिया के सामने भारत को सरताज बनाने का। याद करो युवाओं, याद करो युवाओं, विवेका जी के सपनों को, याद करो युवाओं, विवेका जी के सपनों को। उठो और बढ़े चलो, उठो और बढ़े चलो। तिरंगा फहरा दो आसमान में, तिरंगा फहरा दो आसमान में। वक्त नहीं है ठहरने का, वक्त नहीं है ठहरने का। गढ़ने हैं नित नए आयाम, गढ़ने हैं नित नए आयाम। रचने हैं नए इतिहास, रचने हैं नए इतिहास। बदलना है भारत का भूगोल, बदलना है भारत का भूगोल। पीओके हमारा था हमारा रहेगा, पीओके हमारा था हमारा रहेगा। जिसे मंजूर नहीं उसे जाना होगा, जिसे मंजूर नहीं उसे जाना होगा। जिसे तिरंगा कबूल नहीं, जिसे तिरंगा कबूल नहीं, वो हमें भी कबूल नहीं। जिसे तिरंगा कबूल नहीं, वो हमें भी कबूल नहीं। हम हिंदुस्तानी हैं, हम हिंदुस्तानी हैं। हिंदुस्तान हमारा है, हिंदुस्तान हमारा है। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत और सम्मुख महिला शक्ति सहित समस्त साहित्य अनुरागियों को मेरा नमस्कार। हम सभी शिक्षक की मार्गदर्शन में आगे बढ़ना प्राप्त करते हैं और हमारे जीवन में सभी रूपों में शिक्षक हैं और शिक्षक के रूप में सभी हमारे जीवन में विद्यमान है। मैं कुछ पंक्तियों के माध्यम से कहना चाहूँगा कि मैं ही माता, मैं पिता, मैं बंधु, मैं ही सखा, मैं व्यवहार, मैं ही विचार, मैं अनुशासन का सूत्रधार, मैं तेरे आचरण का सर्वेक्षक हूँ। हाँ मैं शिक्षक हूँ, हाँ मैं शिक्षक हूँ। मैं ही नीति, मैं ही दर्शन, मैं स्वीकार, मैं ही अर्पण, मैं ही दान, मैं अवदान, मैं ही वाणी का प्रतिदान। मैं तेरा मार्ग, तेरा मार्गदर्शक हूँ। मैं तेरा मार्ग, मैं ही मार्गदर्शक हूँ। हाँ मैं शिक्षक हूँ, हाँ मैं शिक्षक हूँ। मैं वशिष्ठ, मैं विश्वामित्र, मैं वशिष्ठ, मैं विश्वामित्र, मैं संदीपन, मैं परशुराम, मैं सत्कार का परम धाम, मैं ब्रह्मा विष्णु और महेश, मैं संपूर्ण विश्व का परिवेश। मैं ही आलोचक, मैं ही समीक्षक हूँ, मैं ही आलोचक, मैं ही समीक्षक हूँ। हाँ मैं शिक्षक हूँ, हाँ मैं शिक्षक हूँ। मैं स्नेह वृक्ष, मैं दंड विधान, मैं स्नेह वृक्ष, मैं दंड विधान, मैं हर समस्या का समाधान। मैं विश्वास, मैं ही आभास, मैं परिश्रम का एहसास, मैं तेरे कर्म का पर्यवेक्षक हूँ। हाँ मैं शिक्षक हूँ, हाँ मैं शिक्षक हूँ। मैं साहस का संवाहक, मैं साहस का संवाहक, मैं मन शक्ति का संचार, मैं परिवर्तन का प्रवर्तक, मैं प्रेरणाओं की गंगधार, मैं ही दिशा, मैं सोच का निरीक्षक हूँ। हाँ मैं शिक्षक हूँ। मैं ही दिशा, मैं सोच का निरीक्षक हूँ। हाँ मैं शिक्षक हूँ। मैं अनुकरण, मैं ही संप्रेषण, मैं अनुकरण, मैं ही संप्रेषण, मैं शास्त्र, मैं ही ज्ञान मंत्रणा, मैं सिंचन आशीष का, मैं ही सांत्वना। अभिलाषा तुमसे केवल इतनी, तेरी सफलता मेरी दक्षिणा। मैं तेरे डगर का संरक्षक, मैं तेरे डगर का संरक्षक, मैं चरित्र का अंकेक्षक हूँ।
हाँ मैं शिक्षक हूँ, हाँ मैं शिक्षक हूँ। मैं ही माता, मैं पिता, मैं ही बंधु, मैं ही सखा, मैं व्यवहार, मैं ही विचार, मैं अनुशासन का सूत्रधार, मैं तेरे आचरण का सर्वेक्षक हूँ। हाँ मैं शिक्षक हूँ, हाँ मैं शिक्षक हूँ। बहुत हमारे देश के लिए कुछ पंक्तियां हैं। भारत माँ के लाल सुनो, भारत माँ के लाल सुनो, कर सावधान मक्कारों को। भारत माँ के लाल सुनो, कर सावधान मक्कारों को, तुमको सबक सिखाना होगा देश के इन गद्दारों को। पाकिस्तान की सह पर कोई पीठ में खंजर भोंक रहा, पाकिस्तान की सह पर कोई पीठ में खंजर भोंक रहा, खालिस्तान के नाम पर देखो कुत्ता कैसे भौंक रहा। तुम हाथी बनकर कुचलो, तुम हाथी बनकर के कुचलो इन जैसे गुनहगारों को, तुमको सबक सिखाना होगा देश के इन गद्दारों को। कुर्सी पाने की खातिर जाति का जहर पिलाते हैं, कुर्सी पाने की खातिर जाति का जहर पिलाते हैं, महिषासुर के मरने पर ये मातम खूब मनाते हैं। सेना के जो प्राण गए तो जश्न में डूबे जाते हैं, राम के देश में देखो कैसे राम पे प्रश्न उठाते हैं। जागो और जगाओ अपने अंतस के अंगारों को, तुमको सबक सिखाना होगा देश के इन गद्दारों को। भारत माँ के लाल सुनो, कर सावधान मक्कारों को, तुमको सबक सिखाना होगा देश के इन गद्दारों को। एक बात हमें कहनी है, एक बात हमें इस देश के पहरेदारों से, जनता से, नेताओं से, फौजों की खड़ी कतारों से। संभल के रहना अपने घर में छुपे हुए गद्दारों से, संभल के रहना अपने घर में छुपे हुए गद्दारों से। मैं अब अगले कवि को मंच पर आसीन हमारे साहित्यकारगण, उपस्थित सज्जन और श्रोतागण, आयोजक और प्रायोजक को धन्यवाद देते हुए उन्होंने हम लोगों को बुलाया। मैं एक छोटी सी कविता आप लोगों की नज़र कर रहा हूँ। यह शीर्षक है दाग। दाग। पापा को मेरी शादी की बड़ी फिक्र हो रही थी, पापा को मेरी शादी की बड़ी फिक्र हो रही थी। मैं बड़ी हो रही थी और वे बूढ़े हो रहे थे। पापा को मेरी शादी की बड़ी फिक्र हो रही थी, मैं बड़ी हो रही थी और वे बूढ़े हो रहे थे। लगन का समय गुजर रहा था, मेरी सहेलियों के घर शहनाई बज रही थी, पर मेरे हाथ पीले नहीं हो पा रहे थे। मेरे दामन पाक साफ थे, मेरे दामन पाक साफ थे, लेकिन मुझे देखने आते लड़के की नज़र मेरे माथे पर की सफ़ेद दाग पर ठहर जाती थी। मेरे दामन पाक साफ थे, लेकिन मुझे देखने आते लड़के की नज़र मेरे माथे पर की सफ़ेद दाग पर ठहर जाती। माँ उसे गोल बिंदी से छुपाने की हर कोशिश करती, माँ उसे गोल बिंदी से छुपाने की हर संभव कोशिश करती। मेरा 16 श्रृंगार करवाया जाता, फिर भी हर बार सुहागन बनते बनते मैं अभागन ही रह जाती। फिर भी मैं हर बार सुहागन बनते बनते अभागन ही रह जाती। रूपसी और पाकीजा होते हुए भी, रूपसी और पाकीजा होते हुए भी मैं दागदार थी। रूपसी और पाकीजा होते हुए भी मैं दागदार थी। आईने मेरे बहते अश्कों के गवाह बनते, आईने मेरे बहते अश्कों के गवाह बनते, तो लिहाफ सिसकियों के। शुक्र था दिल टूट गया, ताबूत में साबूत जाकर भी क्या करता बेचारा। हथेलियों में हीना लगाते लगाते बेहया हो गई थी। कई कोशिशों के बावजूद भी आहिस्ते आहिस्ते मेरे दाग बड़े होते चले गए। कई कोशिशों के बावजूद भी आहिस्ते आहिस्ते मेरे दाग बड़े होते चले गए।
चंद्रमुखी से मैं कलमुही होती गई, चंद्रमुखी से मैं कलमुही होती गई। लोग मेरे साये से भी भागने लगे, लोग मेरे साये से भी भागने लगे। आस पड़ोस के शुभ विधानों से, आस पड़ोस के शुभ विधानों से मुझे दूर किया जाने लगा। मैं पवित्रा से अचानक पतिता हो गई। फिलहाल मैं लंबी होती अपनी परछाई के साथ जी रही हूँ और विधाता के आजीवन कारावास की सजा तन्हा भुगत रही हूँ। धन्यवाद। बहुत सुंदर कविता कि हमारे अभिनंदन सबका। शीर्षक है याचना, शीर्षक है याचना। पिछली बार हमने कहा था कि हर विधा की कविता बनती है, हर टॉपिक पे बनती है, मगर प्रेम पे नहीं। तो संजोग से उस पे मैं एक लेके आया हूँ। शीर्षक है याचना। क्या मुझको साजन ना मानोगी? क्या मुझको साजन ना मानोगी? मेरे विरहा सावन को ना जानोगी? क्या मुझको साजन ना मानोगी? मेरे विरहा सावन को ना जानोगी? वो मेघ गर्जना ना समझो, वो मेघ गर्जना ना समझो। आवाज मेरे धड़कन की है, कौंधी बिजली मेरे मन की, ना समझो वो घन की है। वो मेघ गर्जना ना समझो, आवाज मेरे धड़कन की है, कौंधी बिजली मेरे मन की, ना समझो वो घन की है। तपीस ए मेरे तप्त तन की, तपीस ए मेरे तप्त तन की, आर्द्र हवा मेरे सिक्त मन की। तपीस ए मेरे तप्त मन तन की, आर्द्र हवा मेरे सिक्त मन की। चक्रवात चंचल तन मन की, मिलन की चाहत बैरन की। चक्रवात चंचल तन मन की, मिलन की चाहत बैरन की। अगला सुनिएगा ध्यान से। वर्षा की धारा जो डूबोए, वर्षा की धारा जो डूबोए, आंगन दरवाजे तेरे हैं। वर्षा की धारा जो डूबोए, आंगन दरवाजे तेरे हैं। सजनी तूने ना पहचाना, वो धार अश्रु के मेरे हैं, वो धार अश्रु के मेरे हैं। बस एक शेष है कामना, बस एक शेष है कामना। इंद्र धनुष मन घन में छाए, साथ प्रिया के चमक चमक कर इस आलम को चमकाए, इस आलम को चमकाए। साहित्य सुधीजन, मैं जो कवि तो हूँ नहीं, लोग मुझे कवि बना दिए हैं। और मैं चटकधाम का एक छोटा सा सदस्य हूँ, जो पूर्णिया में एक नुक्कड़ लगती है, जहाँ हम लोग 10, 15, 20, 25, किसी दिन 25 भी आ जाते हैं, किसी दिन 5 भी आते हैं, नहीं कोई आते तो मैं आ जाता हूँ। और इनसे आगे अधिक कविताओं की मेरी जो होती है, कल बासी रोटी नहीं खिलाऊंगा। मैं जिनको भी सुनाऊंगा आज की लिखी रचना, पीछे वाली कविता आप मेरी फेसबुक पर पढ़िए, मेरी किताबों में पढ़िए और यहाँ भी पढ़िए। इसलिए मैं लिखता हूँ, ये लोग कहते हैं कि आंसू कवि है। बैठूंगा तो आप अभी आपने दिखाई अंगुली, मैंने कविता लिख डाली। एयरपोर्ट की बात आई थी, पहले तो मैं कहूँगा कि नेपाल टूरिज्म और आवाज 24 ये मुहिम छेड़ी है। तो मैं एयरपोर्ट पर ही इस कविता, जिसको खैच एयरपोर्ट में डाला है पूर्णिया पर, मैं उसी को आप लोगों के सामने परोस रहा हूँ। यदि अच्छी लगे तो ठीक, नहीं लगे तो ठीक। अब उतरे की तब उतरे, अब उतरे की तब उतरे, कोई बता ना कब उतरे। अब उतरे की तब उतरे, कोई बता ना कब उतरे। किन पर करूं भरोसा, किन पर करूं भरोसा, अपनी पुकार कौन सुने।
बनकर एयरपोर्ट जब तैयार, बनकर एयरपोर्ट जब तैयार, सिर्फ पहुंच पथ का है इंतजार। बनकर एयरपोर्ट जब तैयार, सिर्फ पहुंच पथ का है इंतजार। आंखें मूंदे बैठी ये सरकार, अपनी पुकार कौन सुने। आंखें मूंदे बैठी सरकार, मेरी पुकार कौन सुने। भीख नहीं दे दो अधिकार, भीख नहीं दे दो अधिकार, हक से कहते मेरे सरकार। जन गण मन की बात सुन, अब की हम भी हैं तैयार, अब की हम भी हैं तैयार। पटना हो या दिल्ली, पटना हो या हो दिल्ली, मत कर आपस में खींचातानी। पटना हो या दिल्ली, मत कर आपस में खींचातानी। 24 नहीं 23 में उड़ने दे, 24 नहीं 23 में उड़ने दे। मत बना तू इसे कहानी, मत बना तू इसे कहानी। मत ले अग्नि परीक्षा अपनी, मत ले अग्नि परीक्षा अपनी। कान खोलकर सुन ले, सीधी चेतावनी सीमांचल की, ध्यान से आज सुन ले। सीधी चेतावनी सीमांचल की, ध्यान से आज सुन ले। सिंधु भी पथ दिए राम को, सिंधु भी पथ दिए राम को, जब तर्कस से निकले वान। सिंधु भी पथ दिए राम को, जब तर्कस से निकले वान। पर हम नहीं चाहते ऐसे, पर हम नहीं चाहते ऐसे। मर्यादा का है अब भी भान, मर्यादा का है अब भी भान। श्रम निष्ठा पथ के पथिक हम, श्रम निष्ठा पथ के पथिक हम। सत्कर्म पथ के हैं पुजारी, चाहिए शिक्षा स्वास्थ्य सड़क। बात ध्यान लगाकर सुन ले, बात ध्यान लगाकर सुन ले। हमें चाहिए एयरपोर्ट, हमें आज से उड़ान भरने दे, आज से उड़ान भरने दे। थैंक यू। और एक दो बातें आप लोगों के लिए। बिहार, अभी 2 देश, भारत और नेपाल 2 देश का मिलन हुआ, इसके लिए 2 लाइन आपको। और हमारे बीच में नेपाली सारे लोग हमारे मित्र बैठे हुए हैं जो आए हैं साइकिल से चल के। तो मेरा घर नेपाल से मात्र 5 किलोमीटर दूर पर है। मैं तो पैदल भी जाता हूँ और आ जाता हूँ। आपको तो उड़ान की जरूरत होगी ना, तो इसलिए लिखे थे, क्या बोले थे, हिमालय को काखा माछा पूर्णिया मेरो गांव। हिमालय को काखा माछा पूर्णिया मेरो गांव। और पार्वता की छोरा माओ, गिरिजा मेरो नाव, गिरिजा मेरो नाव। वाह मेरे भाई। मेरी कविता का शीर्षक है सीढ़ी सभ्यता। जीना है तो ऊपर चढ़ने के बजाय झांक कर देखो अपनी सीढ़ी से नीचे की ओर। जीना है तो ऊपर चढ़ने के बजाय झांक कर देखो अपनी सीढ़ी से नीचे की ओर। तब तुझे पता चलेगा कि तेरे पीछे भी, तब तुझे पता चलेगा कि तेरे पीछे भी चढ़ती हुई लंबी कतार तुमसे भी ज्यादा बदतर और बदहवास है। चढ़ती हुई लंबी कतार तुझसे भी ज्यादा बदतर और बदहवास है। सीढ़ी सभ्यता का यह, सीढ़ी सभ्यता का यह सार्वकालिक सच्चा इतिहास है, सच्चा इतिहास है। सीढ़ियां चढ़ना तो एक होड़ है, सीढ़ियां चढ़ना तो एक होड़ है। इस होड़ में विश्वासघात करता हुआ सीढ़ियों की मृग मरीचिका के पीछे पागलों की भांति व्यस्त त्रस्त है। प्रगतिशीलता के नाम पर अशांति, आतंक और विनाश का, अन्याय, विद्वेष और शोषण दोहन का, चरित्रहीनता और स्वार्थपरता का विकास और विस्तार है यह होड़, सीढ़ी सभ्यता का होड़। सीढ़ियां चढ़ना तो एक पागलपन है,
सीढ़ियां चढ़ना तो ये पागलपन है। इसी पागलपन ने सीता हरण, पांचाली का चीर हरण और 2 विश्व युद्धों की दुधुम्बी बजाई थी। और आए दिन 2 देश, 2 धर्म, 2 वर्ग, 2 जाति और 2 भाई आपस में लड़ झगड़ रहे हैं, एक दूसरे को नेस्त नाबूद करने की चक्रव्यूह रच रहे हैं, सीढ़ी सभ्यता के फंदों में लटक मर रहे हैं। सीढ़ियों के इस भंवर जाल में, सीढ़ियों के इस भंवर जाल में हमारी दुष्प्रवृत्तियां, सीढ़ियों के इस भंवर जाल में हमारी दुष्प्रवृत्तियां मोह, स्वार्थ, झूठी इज्जत प्रतिष्ठा का अहंकार, मानवीय सभ्यता, संस्कृति और संवेदनाओं को लील रही है। गिद्धों, कुत्तों और कौओं की भांति नोच नोच कर भख रही है। और आने वाली पीढ़ियां बिना सोचे समझे, बिना तर्क वितर्क के उसी अंदाज में सीढ़ी सभ्यता के कड़वे स्वाद को चख रही है, उसी अंदाज में सीढ़ी सभ्यता के कड़वे स्वाद को चख रही है। सीढ़ियां बो रही है सदियों से। एक कवि जर्मनी गए थे, बहुत नामी कवि थे, मगर वो कहा कि हम तो उससे मरने बैठे हैं। सबका यथायोग्य अभिवादन करती हूँ। और इससे पहले एक बात कहना चाहूंगी कि चौधरी जी ने जो अभी जस्ट एक कथा सुनाई वो मेरी समझ में नहीं आई। ये जो कथा थी ये बिल्कुल समझ में नहीं आई। तो अभी मैं छोटी सी 4 पंक्ति की अपनी कविता है आपके सामने रखना चाहूंगी, जो हमारे पूर्वोत्री जी को बहुत पसंद है। ध्यान दीजिएगा। स्वतंत्रता का क्या अर्थ लगाते हैं आप? स्वतंत्रता का क्या अर्थ लगाते हैं आप? बड़ी नारी स्वतंत्रता की बात करते हैं। स्वतंत्रता का क्या अर्थ लगाते हैं आप? बड़ी नारी स्वतंत्रता की बात करते हैं। स्वतंत्रता कोई मुद्दा नहीं जिस पर हर कोई मंतव्य दे सके। स्वतंत्रता कोई विषय नहीं जिस पर हर कोई वक्तव्य दे सके। सीमित विषय नहीं है इसका, विषय है यह व्यापक विस्तृत गहन चिंतन का। फिर क्यों व्यर्थ के घंटानाद से नभ को भरते हैं? बड़ी नारी स्वतंत्रता की बात करते हैं। स्वतंत्रता सीप में बंद मोती नहीं, स्वतंत्रता सीप में बंद मोती नहीं, मुट्ठी में बंद कोई शक्ति नहीं। स्वतंत्रता सीपी में बंद कोई मोती नहीं, मुट्ठी में बंद कोई शक्ति नहीं। कोई वस्तु नहीं, कोई उपहार नहीं जिसे हम दे सके किसी को, विशेषकर नारी को, और उपकृत कर दे। फिर क्यों व्यर्थ के घंटानाद से नभ को भरते हैं? बड़ी नारी स्वतंत्रता की बात करते हैं। स्वतंत्रता तो है मन की वह निर्मल भावना। स्वतंत्रता तो है, स्वतंत्रता सच्चे अर्थों में देनी है। अगर नारी को स्वतंत्रता तो पहले भग्न कीजिए स्वहृदय में कीलित भावों की परतंत्रता। दीजिए उसे नीलाभ गगन की ऊंचाई विस्तार गहन। दीजिए उसे नीलाभ गगन की ऊंचाई विस्तार गहन। फिर कर न सकेंगे नयनों से उसका अर्क तुल्य प्रखर तेज सहन। क्या इतना करने की शक्ति है या उसकी शक्ति से डरते हैं? बड़ी नारी स्वतंत्रता की बात करते हैं। बड़ी नारी स्वतंत्रता की बात करते हैं। स्वतंत्रता का क्या अर्थ लगाते हैं आप? बड़ी नारी स्वतंत्रता की बात करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर। नारी स्वतंत्रता पर एक कटाक्ष की नारी के नाम पर बड़ी बड़ी किसी का इंतजार नहीं करता है। तुरंत हम लोग एक अभी केक काटेंगे। केक काटने के बाद
हम लोग चूंकि हमारे भविष्य में पर्यटन बोर्ड के अध्यक्ष हैं वहाँ के, नेपाल के लोग इंटरनेशनल बर्थडे मनाया जाएगा, तो हम लोग ये लोग भी आप लोग को साथ में रहेंगे। उसके बाद मैं सभी भाई को जागरण करूंगा कि निरुपमा दीदी का केक काटने के बाद एक हमारे भाई तब है सकलं सस्वं भूया सकलं सस्वं भूया भूया ये हम लोग अंग्रेजी सभ्यता को छोड़ करके संस्कृत में क्यों नहीं मान दिए करते हैं? आप लोग हैप्पी बर्थडे हो नंदन मंदार कल्प संतान सुलभ हो पारिजात हरिचंदन, तुम स्वस्थ सुखी सानंद रहो जीवन उपवन हो नंदन, मंदार कल्प संतान सुलभ हो पारिजात हरिचंदन। दीर्घायु हो यशस्वी अपना स्थान ग्रहण करें मंच पर। भवेश भैया एक मिनट भवेश भैया मोबाइल की तरीके भैया बॉक्स का काम करना पड़ा। आवाज नहीं आ रहा, आवाज दीजिए। दोनों एक साथ देखिएगा मैम, अभी आइए मैम को भी। हेलो हेलो हेलो। किसी रूप में किसी को लांछित करते रहते हैं, प्रताड़ित करते हैं, यह अच्छी चीज नहीं है। और इसी की वानगी है मेरी स्वरचित कविता मैं सांवली हूँ। मैं सांवली हूँ, मैं इसी पर एक कविता लिखा हूँ। आप मेरी देख कर तन्हाइयों से डर गए, हम भी अपने वक्त की अच्छाइयों से डर गए। कि आप मेरे साथ में निकले सफर को किस लिए, आप मेरे साथ में निकले सफर को किस लिए, आप मेरे साथ में निकले सफर को किस लिए। सामने गहरी खुदी जब, सामने गहरी खुदी जब खाइयों से डर गए, सामने गहरी खुदी जब खाइयों से डर गए। और अगला शेर है आज के हालात को मद्देनजर रखते हुए कि किस तरह माहौल बदला है घरों का दोस्तों, किस तरह माहौल बदला है घरों का दोस्तों, किस तरह माहौल बदला है घरों का दोस्तों, किस तरह माहौल बदला है घरों का दोस्तों। शाम होते ही घरों के,
शाम होते ही घरों के भाइयों से डर गए, शाम होते ही घरों के भाइयों से डर गए। लोग कहते हैं कि हम रुसवाइयों से डर गए। दोपहर की धूप में जब भी निकलना पड़ गया, भी अपने वक्त की अच्छाइयों से डर गए, हम भी अपने वक्त की अच्छाइयों से डर गए, हम भी अपने वक्त की अच्छाइयों से डर गए, हम भी अपने वक्त की अच्छाइयों से डर गए। लोग कहते हैं कि हम रुसवाइयों से डर गए, लोग कहते हैं कि हम रुसवाइयों से डर गए। आपकी है ये इनायत क्या कहूँ मैं आपको, आपकी है ये इनायत क्या कहूँ मैं आपको, आपकी है ये इनायत क्या कहूँ मैं आपको, आपकी है ये इनायत क्या कहूँ मैं आपको। आप मेरी देख कर तन्हाइयों से डर गए, आप मेरी देख कर तन्हाइयों से डर गए। लोग कहते हैं कि हम रुसवाइयों से डर गए। आप मेरे साथ में निकले सफर को किस लिए, आप मेरे साथ में निकले सफर को किस लिए, आप मेरे साथ में निकले सफर को किस लिए, आप मेरे साथ में निकले सफर को किस लिए। सामने गहरी खुदी जब खाइयों से डर गए, सामने गहरी खुदी जब खाइयों से डर गए। लोग कहते हैं कि हम रुसवाइयों से डर गए। किस तरह माहौल बदला है घरों का दोस्तों, किस तरह माहौल बदला है घरों का दोस्तों, किस तरह माहौल बदला है घरों का दोस्तों, किस तरह माहौल बदला है घरों का दोस्तों। शाम होते ही घरों के भाइयों से डर गए, शाम होते ही घरों के भाइयों से डर गए। लोग कहते हैं कि हम रुसवाइयों से डर गए। दोपहर की धूप में जब भी निकलना पड़ गया, दोपहर की धूप में जब भी निकलना पड़ गया, दोपहर की धूप में जब भी निकलना पड़ गया, दोपहर की धूप में जब भी निकलना पड़ गया। सामने सहरा मिला परछाइयों से डर गए, सामने सहरा मिला परछाइयों से डर गए। लोग कहते हैं कि हम रुसवाइयों से डर गए, लोग कहते हैं कि हम रुसवाइयों से डर। बहुत बहुत आभार आप सभी। बहुत अच्छी कविता कि घरों में कैसा भय व्याप्त है लड़कियों के मन। मेरा नाम राधा है और मैं एक विद्यालय में
शिक्षिका के तौर पे कार्यरत हूँ। आज से पहले कभी मैंने स्टेज पे आकर के कोई कविता नहीं कही है। ये पहली ही बार है जब मैं प्रयास कर रही हूँ। आशा करती हूँ यदि कोई कमी होगी तो आप मेरी कमी में सुधार करेंगे। तो कुछ इस प्रकार है कि घनघोर अंधेरे छाए हैं, फिर एक बदली आई है। घनघोर अंधेरे छाए हैं, फिर एक बदली छाई है। फिर आज वह उदासी घिर आई है। फिर आज वह उदासी घिर आई है। जिन जंजीरों को तोड़ चुके थे पहले ही, जिन जंजीरों को तोड़ चुके थे पहले ही, वे ही जंजीरें आज फिर से कयामत लाई है। वादा किया था खुद से कि फिर इन जंजीरों को पैरों में ना डालेंगे। वादा किया था खुद से कि फिर इन जंजीरों को पैरों में ना डालेंगे। पर एक दिवा स्वप्न आशाओं का परिंदा फिर मुझे छल गया। पर एक दिवा स्वप्न आशाओं का परिंदा फिर मुझे छल गया। बांध के मुझे बेड़िया, देखो न जाने वह कहाँ उड़ गया। बांध के मुझे बेड़िया, देखो न जाने वह फिर कहाँ उड़ गया। क्यों बताओ ये जरा मेरे साथ क्यों हुआ। क्यों बताओ ये जरा मेरे साथ क्यों हुआ। इतना तो बुरा न था मैं, ना कभी इतना बुरा किसी के साथ किया। इतना तो बुरा न था, फिर क्यों इतना बुरा मेरे साथ किया। क्यों ये फिर से मेरे साथ ऐसा छल ये हो गया कि फिर एक दिवा स्वप्न मुझे ऐसे ठग गया। धन्यवाद। इतनी बुरी तो न थी। कुल मिला के बहुत अच्छा संदेश। अब सम्मान समारोह की कड़ी में मैं पहला नाम लूंगा डॉक्टर श्रीमती भैया कृष्णा भैया, हाँ आगे देखिएगा। भविष्य और अतिथि देवो भव। हम आपको बंधन अभिनंदन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आवाज 24 पूजा जी को, इनकी पूरी टीम को, ओम प्रकाश जी को, नंदू भैया को, जितने भी लोग इसमें सहभागी थे, और हमारे सारे कवि भाइयों को और हमारे अध्यक्ष महोदय को मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। क्योंकि नवरात्र का हाँ भैया भैया हाँ और यहाँ पे अस्पताल में हमारे कवियों को सम्मान होते हुए नेपाल के द्वारा भारत की चलिए चौधरी भैया आप सर थोड़ा सा पीछे जासू सिंह राजपूत ननिहाल में रहते हैं। गड़बड़ेली के पास, मूल घर इसका बलिया जिला है। मेरे कृष्ण गुलदान। चलिए हमारे नेपाल के बंधु भाई कार्तिक चौधरी, आप ही कृपया स्टेज पे आ जाए। दीपकर दीवाना यहाँ दीजिए ना। शिक्षक बाहर से जाओ, बाहर से जाओ, थोड़ा देख के दो। देख लीजिएगा सर। रहेगा तो 2 मिनट में बात श्री संजय सनातन।
सागर जी प्रोफेसर सुरेंद्र शोषण बहुत अच्छे लेखक, बहुत अच्छे कवि, पिछले से साहित्य की सेवा कर रहे हैं प्रोफेसर सुरेंद्र शोषण। आज कवि गिरिजानंद मिश्र नेपाल के कछार पर बसा हुआ इनका नाम ये अब मैं पूजा मिश्रा जी से आग्रह करूंगा कि वो अपने हाथों से आगे आने वाले मंत्री को सम्मानित करें। राजीव जी, राजीव कुमार जी किनारे हैं, राजीव जी, प्रोफेसर गिरीश कुमार सिंह ये सम्मानित होते हुए 24 की मार्केट कुमार जी आवाज 24 में रसीदी आवाज की मार्केट पूजा मिश्रा के हाथ जी कृपया स्टेज पे आ जाए। आदरणीय गौरी शंकर जी प्रमुख दिनों तक नेपाल की तराई में स्टेशन मास्टर के रूप में जो बनी फार्मिंगगंज सिमरा गढ़बरेली जहाँ जहाँ शूटिंग हुई है राज कपूर की सिनेमा की हर उस जगह वो पोस्टिंग तैयार करती जी विनोद कुमार मिश्रा जी। भारत नेपाल मैत्री जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भारत नेपाल मैत्री जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। पूजा मिश्रा ओम प्रकाश जी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आज का कार्यक्रम जिंदाबाद जिंदाबाद। सभी श्रोतागण जिंदाबाद जिंदाबाद। धन्यवाद। मैं अपना नाम घोषणा कैसे संचालित करने बहुत अच्छे तरह से संचालित करके अच्छे से कविता को सुनाते हुए और आपका मेरा सम्मान हो रहा है। आइए, बहुत सम्मान, बहुत प्यार बड़ा सम्मान है। और चौधरी जी बहुत सब जगह सबको मिला कर रखते हैं। इनकी खासियत है कि इनको छोड़ना नहीं चाहते हैं, प्यार बांटते चलो, इनकी धारणा है। करते हैं, बहुत बहुत जीवनदान देते हैं। कार्तिक चौधरी जी को सम्मानित किया जाए। बहुत बहुत बधाई भैया। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी अलविदा मत कहो दोस्तों, न जाने कहाँ फिर मुलाकात हो, न जाने कहाँ फिर मुलाकात हो। क्योंकि हुए लम्हों की कसक साथ तो होगी, में होता है मुलाकात तो होगी। बीते हुए लम्हों की कसक साथ तो होगी, बीते हुए लम्हों की कसक साथ तो होगी।
धन्यवाद। जो कवि गोष्ठी था, ये कवि गोष्ठी सुन के मेरे को भी एक कविता सुनाने का याद आ गया। और मैं ये कविता सब कवि भाई बहनों के लिए, पिताजी, काका, ताता के लिए, और मुस्कुराहट का कोई मोल नहीं होता है, मुस्कुराहट का कोई मोल नहीं होता है, रिश्ता का कोई तोल नहीं होता। मुस्कुराहट का कोई मोल नहीं होता है, रिश्तों का कोई तोल नहीं होता है। इंसान तो मिल जाते हैं हर मोड़ पे, इंसान तो मिलता है हर मोड़ पे, लेकिन हर कोई आप लोग की तरह अनमोल नहीं होता है। और आज का कार्यक्रम यही सफल होता है। भैया एक सभी कवियों का एक ग्रुप कविता का शीर्षक है ताबीज के निर्माता। ताबीज के निर्माता थे, आधुनिक भाषा विधाता थे। एक बार उसके पास एक लड़का दौड़ा आया, कहा मेरे दिमाग का निकल गया है, मैं 3 साल से हो रहा हूँ बीए में फेल, मेरे दिमाग का निकल गया है, 3 साल से हो रहा हूँ बीए में फेल, कोई ऐसी ताबीज दिलवाई